गया, मगर एक कल्चर शुरू है। वो गया है सिंगापुर तो हम भी जाएंगे, वो गया है रमजान में उम्रा के लिए 5 बार तो हम भी उम्रा के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इबादत के लिए जाएं, वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, वहां का एक रोजा 1 लाख के बराबर है, वहां एक खत्म कुरान करेंगे तो 1 लाख खत्म कुरान के बराबर होगा। नहीं नहीं, वो अपनी बीवी अपने बच्चे के साथ गया है, मुझे भी जाना। एक उम्रा का कल्चर शुरू हो गया महानगरों में, बंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, बड़े शहरों में एक उम्रा का कल्चर शुरू हुआ है। वो गया है, हम हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा है, उम्रा का कल्चर शुरू हो गया, जबकि उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। और हज फर्ज हुआ था 10 साल पहले, और हज में जितना डिले करेगा उतना ही बड़ा गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। उम्रा किया कि नहीं किया इस सवाल नहीं होगा, क्योंकि हज के साथ उम्रा होता ही है। लेकिन ये अलग से उम्रा का कल्चर, ये सिर्फ किताब देख करके नहीं, मुंह देख के शुरू हुआ है। वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा रिश्तेदार गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा फूफा गया है तो हम भी जाएंगे, मेरे समाज का मालदार गया है तो हम भी जाएंगे। बच्चा बोलता है कि अब्बू वो गया है तो हम भी जाएंगे। और उम्रा के लिए बंदा उठा चला गया। जैसे नमाज फर्ज है, बंदा घर से निकला मस्जिद चला गया। जैसे ज़कात फर्ज है, अपने माल का हिसाब लगाया, ज़कात कितनी निकली अब गरीब को दे दिया। लेकिन यहाँ चूंकि उम्रा के लिए जाने से पहले एक बाकायदा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, और वो फंक्शन होता है, ये अमीर गरीबों को, रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। अब वहां साहब वीडियो शूटिंग हो रही है, अब घरों को सजाया जा रहा है, उम्रा और हज मुबारक के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और 10-20 गाड़ी के साथ उसको साहब सी ऑफ करने के लिए जा रहा है, उसको इस्तेकबाल करने के लिए जा रहा है। ये सो जो देखने में जो अच्छा लगता है, अब यहाँ शौक जगह कि हमको भी जाना है, हमको भी ऐसा करना है। 50-100 लोगों से मिलने आ गए, वो गुलाब का माला डाला जा रहा है, उसको साहब तोहफे दिए जा रहे हैं। वो फर्ज अदा करने की नीयत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज फर्ज किया है, नमाज अदा कर नहीं रहा। हज फर्ज नहीं है, उम्रा फर्ज नहीं है, गरीब है, उसके पास माल नहीं है, मगर चाहत है उम्रा करने की। ये चाहत शैतानी चाहत है। क्यों? नमाज फर्ज आज़म है, जो हज से बड़ा फर्ज है, यह सबसे बड़ा फर्ज है। ये फर्ज अदा कर नहीं रहा है, मगर उसको उम्रा के लिए जाने की चाहत, जो गैर जरूरी चाहत है। उम्रा फर्ज है नहीं, नमाज फर्ज है, और नमाज पढ़ने मस्जिद जाता नहीं, पर उम्रा करने के लिए जाना चाह रहा है। इसका मतलब है वो शरीयत देख के नहीं जाना चाहता, वह दूसरों का माहौल देख के, दूसरों का मुंह देख के, अपने गांव समाज के रिश्तेदारों का कल्चर देख करके, उनके जाने का अंदाज देख करके, उनके 10 गाड़ी आगे पीछे फूल माला का कल्चर देख के उनको एक ख्वाहिश पैदा हो रही, वो किया है तो हम भी करेंगे। और दूसरों का मुंह देख रहा है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त फर्ज है, और 10 साल के बाद से मार के बच्चों को नमाज पढ़ाने का आदेश है। गरीब, अमीर, फकीर, मिस्किन, देहाती, शहरी, मर्द, औरत, सब पर फर्ज है। जो फर्ज आज़म है, हज से बड़ा, हज जिंदगी में 1 बार, ज़कात साल में 1 बार, रोजा साल में 1 महीना, मगर ये नमाज पंजगाना 24 घंटे में 5 बार रोजाना फर्ज है। मरते दम तक फर्ज है, अमीर पर भी, गरीब पर भी, सेहतमंद पर भी, बीमार पर भी, यहाँ तक कि बिस्तर पे जो लेटा है खड़ा ना हो सकता हो, उस पर नमाज फर्ज है, न उससे छुटकारा नहीं है। 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, सूद खाना हराम, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, नमाज पंजगाना छोड़ना एक बड़ा हराम है। यानी जिसके बदले में यूं कह लिया जाए कि अगर कोई 10 साल शराब पिए, सच्ची तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करे 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वह 50 उम्रा कर ले, 10 बार हज कर ले, या 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना पड़ेगा। इससे उसकी नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। जब भी उसके दिल में चोट लगेगी कि मुझको इबादत करना चाहिए, तो उसको इबादत करते हुए जितने साल की नमाज़ें कज़ा हुई है उसको तो अदा करना पड़ेगा, इसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं इस नजरिए से नमाज कितना बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। 10 साल शराब पीऊं, तौबा करूं तो माफ कर देगा, लेकिन 10 साल नमाज छोड़ूं तो तौबा करने से माफ नहीं होगा गुनाह, बल्कि यह नमाज जिम्मे रहेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो इतना बड़ा फर्ज है उसके ताल्लुक से कोई शौक नहीं है, कोई अरमान नहीं है, और उसके लिए कोई मस्जिद जाना आना नहीं है। और जो उम्रा फर्ज नहीं है उसके लिए चाहत है, उसके लिए पैसा कर्जा लेना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है। इसका मतलब है शरीयत के तकाजे को फुलफिल नहीं कर रहा है, नफ्स के तकाजे को फुलफिल कर रहा है, वह सोसाइटी के तकाजे को फुलफिल कर रहा है। ये सारा उल्टा पुल्टा काम आज शुरू हुआ है। मतलब है घूमना, नाम है उम्रा का, उम्रा के बहाने घूमना है। मक्का की इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी, मक्का की बिजली, वहां की सड़कें, वहां की एयर कंडीशन बसें, एयर कंडीशन होटल, वहां की आइसक्रीम, वहां का जबरदस्त 3 टाइम बफे सिस्टम का खाना, वो सब एक 15 दिन उम्रे में, हज के मौसम में 40 दिन लगे ताकि घर के काम से छुट्टी मिल गई, चलो रमजान का उम्रा मक्के में मनाया जाए, सारा रमजान वहां मना। सब पैसों का कमाल है। और फिर औरतों का कमाल है, औरतों ने प्रेशर बनाया कि मदीना जा रहा है, ना मदीने का है और काम रमजान की मसरूफियत और भीड़ भाड़ से बचने का है कि रमजान में इफ्तार बनाओ, उसके लिए समोसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारा आइटम बनाना है, पकोड़ा बनाना है। अब मालदार है, चलिए रमजान मदीने में गुजारेंगे। अब एक शौहर बेचारा क्या करेगा, मदीना का नाम सुनने के बाद तो ऐसे ही हर आदमी साहब इश्क और मोहब्बत की वादी में सैर करने लगता है। मदीने का नाम बीवी ने लिया है तो बीवी ने नाम मदीने का लिया है, मदीने की मोहब्बत में नहीं लिया है। वह रमजान में काम की छुट्टी पाने के लिए वह मदीने का नाम लिया है। इसीलिए अब अरब साहब बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में मालदारों में एक माहौल पैदा हो गया है। माहौल पैदा घूमने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ सिंगापुर जाने का कल्चर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ अमेरिका जाने का कल्चर। मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो मक्का मदीना चले गए कभी कभार, बाकी जाना है इस बार छुट्टी गुजारनी है कहाँ पे, इस बार जाना है मलेशिया, इस बार अगले बार इंडोनेशिया, अगले बार थाईलैंड, अगले बार जर्मनी, अगले बार न्यूयॉर्क, उसके आगे फ्रांस की राजधानी पेरिस। यानी घूमने का कल्चर है। घर में जो सुकून मिलना था उस घर में आग लगा दिया उसने। होटल का कल्चर, घूमने का कल्चर शुरू है। तो क्या मतलब, घूमने के बाद घर आ गए, उसके बाद जिंदगी में बाहर आ गई, मजा मिल गया, फिर उसके बाद खबरें मिलती हैं अरबपति के घर से तलाक हो गई, वहां से जहर खाने के वाकयात हो गए। अभी एक वाकया, एक साहब बेंगलोर का इंजीनियर का वाकया पूरे हिंदुस्तान में सारे व्हाट्सएप यूट्यूब पे छाया हुआ है। एक इंजीनियर अपनी बीवी से तंग आकर साहब 1 घंटे का वो वीडियो बनाता है, साहब वो कोर्ट कचहरी को बेनकाब करता है। किस कदर एक दुनियादार जज उसे खुदकुशी करने और बीवी का नाज उठाने पे उसको दबाव बना रहा है। किस तरह एक लड़की की माँ, उसके घर वाले उसे खुदकुशी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो भी कैसा मर्द है जो एक बीवी की वजह से वो साहब अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेरते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके लिए अल्लाह की भरी दुनिया है। बेंगलोर नहीं बंबई चला जाए, चाहे हिंदुस्तान का 50 कोट खोजता रहे, चला जाए बाजू में नेपाल है, बांग्लादेश है, चाहे अपना जिंदगी के दिन गुजारे, शादी ब्याह कर ले, खाए पिए रहे और साहब उसके तनाव में आकर के अपनी जान दे दे। वो साहब एक लड़की थी, उस लड़की ने जान दे दी नदी में कूदकर। रोजाना आए दिन बीवी की वजह से, आज कल की रिपोर्ट थी कि 30 लाख लोगों ने या 30 लाख या 60 लाख लोगों ने इतने दिनों के अंदर खुदकुशी की। उसमें से 80% मैरिड कपल था, यानी शादीशुदा जोड़ा जो अपनी बीवी की मुसीबत से तंग आकर के झुंझला के खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस जमाने में, साइंटिफिक जमाने में, इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, इसलिए एक कौम मुस्लिम अब भी तो कम से कम तुझे विश्वास होना चाहिए कि हमारा मजहब सबसे सुपीरियर है, हमारे नबी का कानून सबसे उम्दा और आला कानून है। बुजुर्गान दीन ने जिस कानून पे अमल किया, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, जहां जिनके मजार पे गुंबद लगा हुआ है, ये वह लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा की अहादीस पर अमल होता था, जिनकी जिंदगी का एक एक पल शरीयत के हिसाब से गुजरता था। ये वह लोग थे। हमने दूसरों का मुंह देखा और हमने मजार का इस्तेमाल सिर्फ धागा और तागा के लिए काफिरों का देखा देखी किया। बाकी जिंदगी में बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को दाखिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, ये काम कौन करेगा? जब यह काम कौन करेगा तो फिर काफिरों जैसी हालतें मुसलमानों की भी हो जाएंगी कि इनके घर में दौलतें रहेंगी करोड़ों की, मगर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनके घर में भी तकरार, इनके घर में भी तलाक, इनके घर में भी बेशुमार लड़ाइयां, इनके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि सुकून सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून वहां मिलेगा जहां जिंदगी हदीस कुरान के मुताबिक गुजारी जा रही हो। जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा के इरशादात के साए में जिंदगी गुजारी जा रही हो, वहां तब सुकून अल्लाह ने रखा है, वहां सुकून है। न कि सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगा लिया, बाकी शादी ब्याह काफिरों जैसी, घर मकान की तामीर काफिरों जैसी, बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सब काफिरों जैसा, रहने का अंदाज, जीने का अंदाज, बाल बच्चों का
जींस टी शर्ट पहनाना सब काफिरों जैसा, सोच समझ रात दिन काफिरों जैसी, यानी सिर्फ दुनिया की हवस, दुनिया की भूख, आखिरत के बारे में कभी ना सोचना कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को हिसाब देना है, उस रब करीम की मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं, अपने बाल बच्चों के दिमाग में मैं बता दूं कि हमें मरना है, कयामत के दिन हिसाब किताब देना हर स्याह सफेद का। जब बच्चे नहीं जानेंगे हिसाब किताब आखिरत क्या है, वो बच्चे सिर्फ मौज मस्ती और लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। वो तो बच्चे जहां लग्जरियस लाइफ काफिरों के साथ मिले उसके साथ भाग जाएंगे। अगर लड़की को पता चल जाए कि अब मौज मस्ती करनी है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, वहां वो भाग जाएंगे। ये 100% कसूर उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की बात नहीं बताई, मुस्तफा की हदीस नहीं बताई, तो फिर वो बच्चे जानेंगे कैसे कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें मरना है, हिसाब किताब देना है। दुनिया का 100 साल किसी तरह से गुजार लेनी है, जहां खरबों साल की जिंदगी आखिरत की है। असल आराम वहां का, असल लज़्ज़तें वहां की बाप ने कभी बताया नहीं, तो हमने कभी आलिमों के पास आके तकरीर सुनी नहीं, तो हम तो यही सुने हैं कि फला गया बंबई, वहां कमाया और साहब 10 बिल्डिंग खरीद लिया, फला गया अमेरिका, वहां फ्लैट खरीद लिया, फला गया लखनऊ, वहां उन्होंने 50 करोड़ का विला बना लिया। तो अब हमारे बच्चों के सामने वही है, लग्जरियस लाइफ का नक्शा है। जो मकान बना ले वही कामयाब है, जो गाड़ी खरीद ले वही कामयाब है, जो बंबई में 5 फैक्ट्री डाल ले वही कामयाब है, जो साहब खूबसूरत लड़की से शादी कर ले वही कामयाब है, जो काम करने वाले लड़के से शादी कर ले वही कामयाब है। तो अब उसके सामने दीन ईमान आखिरत की बात हुई नहीं, तो अब वह कामयाब वो है जिसके पास माल हो, जो खूबसूरत हो। अब खूबसूरत कोई एक रमेश उसको मिल गया, अब वह रमेश के पास माल भी है, उसके पास खुद खूबसूरती भी है। अब अब्दुल्ला की बेटी उसके साथ भाग गई, क्यों? बाप ने तो बताया था जिंदगी वही है जिसमें रंग हो, जिसमें बहार हो, जिसमें माल हो, जिसमें इंजीनियरिंग हो, जिसमें मेडिकल साइंस हो, जिसमें जॉब हो, जिसमें मकान हो, जिसमें गाड़ियां हो। मुसलमान से शादी करे, उसके पास ना जॉब है ना उसके पास माल है, इसके पास माल भी है, इसके पास जॉब भी है, ये स्मार्ट भी है, खूबसूरती भी है। तो खूबसूरती की बातें हमने घर में की, मेरी बच्ची ने खूबसूरत चेहरा देखा, दीन ईमान लूटा करके उसी के साथ भाग गई। हमने मकान और पैसे की बात की, मकान पैसा जॉब उनको दे, उनको उनके पास थी, फिर उनको उनका चेहरा देखा, उसके साथ भाग गई। अब कौन डफली बजाते हो कि मुसलमानों की लाखों बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। ना कोई मौलाना बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा, ना कोई तहरीक बचाएगी, ना कोई नेता बचाएगा। एक तरीका है कि अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत की बात रोजाना कर। ये बता के 70 साल की जिंदगी 5 मिनट की कहानी है। असल आराम आखिरत का, असल जिंदगी आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। वो माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात बताने में कामयाब हो गया, आखिरत का नक्शा उसके दिमाग में डाल दिया। अगर आपने डाल दिया तो कोई वहां लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना नहीं रहेगा। वह जानेगी अगर ईमान लूट गया, मैं जवान शादी कर लूं उसके साथ में जाके, जवानी कितने दिनों की रहेगी? 10 साल 20 साल या 20 साल 20 सेकंड है दुनिया की। 70-80 साल के बाद मर के वजूद लाना है, रब के पास हिसाब किताब देना है। या ना जवानी रहेगी, ना वो हमको वह बचाएगा, ना बुढ़ापे में तो सारा ऐश जवानी का किरकिरा हो जाएगा। असल आराम आखिरत का, असल राहत आखिरत की। तो अगर हमने ये बताया होता, तो अगर मेरी बेटी को कोई काफिर 1 करोड़ रुपया देकर या फिर वो 1 करोड़ का कहना दे के ईमान लूटना चाहता, तो मेरी बच्चियां कहती मैं तेरे माल पे थूक दूंगी, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि जवानी कब तक रहेगी, जिंदगी कब तक रहेगी। मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, 50 करोड़ का बंगला बना लूं, कितने दिन तक मैं ऐश करूंगी? ये दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड की तरह है। तो जिसके घर में आखिरत की कहानी है, जन्नत की कहानी है, बुजुर्गाने दीन की कहानी है, उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी मगर किसी काफिर के साथ नहीं भागेगी। इसलिए आज अगर ईमान लूट रहा है, बेटियां लूट रही हैं, हमारे जोकर बच्चे काफिर बन रहे हैं, यह 110% माँ बाप का कसूर है। जो जिस तरह का कल्चर देगा उसी को बच्चा अपनाएगा। आखिरत का कल्चर दे दें, मुस्तफा का कल्चर दे दें, दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, जन्नत भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं होता है ऐसा कि जिए हम चलें पूरब तरफ और काबा पहुंच जाएं, नहीं होगा। काबा जाने के लिए मगरिब का रुख करना पड़ेगा। तो बकाबा न रसी एराबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान रस्त, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है यह रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। मुसलमान जिस रास्ते पे चल पड़े हैं यह रास्ता जन्नत का नहीं है।
ये रास्ता कुफरिस्तान तक तो ले जाएगा, मगर ये रास्ता जन्नत तक नहीं ले जाएगा। मुसलमान बनने का नाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि मुसलमान बनने का नाम है सर से लेके पांव तक, अंदर से लेके बाहर तक पक्का मोहम्मदी बन जाना है, मोहम्मदी बन जाना है। ये मुसलमान होने का नाम है। अब जहां तक सवाल रहा, वह इंजीनियर था, 1 लाख महीना कमा रहा था, उसने जहर खा के क्यों मर गया? वो जान क्यों दे दी? क्यों जान दे दी? इंजीनियर 1 लाख महीना, गांव कूचे का कोई चरस पीने वाला, अगर वो खुदकुशी कर लेते चलो ये चरसी था, पागल था, मजनू था, लेकिन इंजीनियर 1 लाख कमाने वाला क्यों जान दिया? वो अभी चूंकि इसकी कहानी ट्रोल हो गई, सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए लोग जान गए, लेकिन इस तरह के हजारों नौजवान रोजाना जहर खा के मर रहे हैं। एक लड़का था हमारे समाज का, नात पढ़ता था और धीरे धीरे शोहरत हो रही थी, अच्छी आवाज की मालिक था, अच्छी आवाज का मालिक था, लेकिन अब जाहिर सी बात है बरसात के जमाने में प्रोग्राम नहीं चलता, बरसात के जमाने में हम लोगों के प्रोग्राम नहीं चलते, हम लोग फ्री रहते हैं, तो गांव घर के लोग मुंतजिर रहते हैं कि बरसात के जमाने में यानी जुलाई अगस्त सितंबर में हजरत के को बुलाएंगे, अपने घर में मिलाद करवाएंगे और इजीली आराम से उन दिनों में तारीखें मिल जाती हैं और गांव घर में महफिले मिलाद से यहाँ पढ़े वहां पढ़े गए, ऐसा होता रहता। और अब मसरूफियत के ज़माने में अभी लोग बोलेंगे मेरे इलाके के लोग फरवरी की 5 तारीख दीजिए, नहीं भाई, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सारी तारीखें फुल है, कोई अब बस अब अब कोई जगह खाली नहीं है, सब भर गई। बरसात के ज़माने में हाँ सब सनीचर को मिलाद पढ़ना, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, फला शादी है मिलाद पढ़ना, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, यानी खाली है मैं आ जाऊँगा। तो उस दिनों में जब खाली देता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े हैं और जो आम तौर पर कम शोहरत याफ्ता हैं, तो वो जो चाहेंगे कि साहब हमेशा पैसा कौड़ी रहे, अब उन दिनों में पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो क्या करेगा? अब चूंकि आदमी गैर जरूरी मसरफ में खर्च करना शुरू कर दिया है, अब वो किसी से दोस्ती यारी करेगा, दोस्ती यारी करेगा, उसके साथ वो जाएगा, अब उसको मोबाइल देगा, उसको कपड़े देगा, मिठाई देगा, 10 दोस्तों को आगे पीछे घुमा रहा, ले चला गया साहब अपना नुक्कड़ चौराहे पे गया खिला रहा है, पैसा तो खत्म हो जाएगा। अब वो फोन करेगा, हजरत 5,000 रुपये कर्जा दीजिए, हम दे देंगे अगले महीने में, हमसे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, दोस्ती यारी तो रुकेगी नहीं। हमने क्या कहा, गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी घूमना फिरना किस कदर तबाहकुन होता है। उस लड़के ने कर्ज में अपने आप को फंसा लिया, दोस्ती यारी के चक्कर में कर्ज में अपने आप को धंसा लिया, नहीं कोई रास्ता समझ में आया तो फांसी के फंदे पे लटक गया। जबकि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा चमकीला शायर बन सकता था, आवाज बड़ी प्यारी थी। मुगल सराय में बनारस के पास एक मौलाना साहब की शादी हो गई, शादी हुई, अब बीवी उसकी थोड़ी मॉडर्न मिल गई। शादी से पहले कोई सीना फाड़ के नहीं देखता कि क्या उसमें लिखा हुआ है, पेशानी तोड़ के नहीं देखता है कि क्या उसके अंदर है, बस आदमी सिर्फ मुंह देखा, चेहरा देखा, शादी कर लिया। इसलिए सिर्फ मुंह नहीं देखना चाहिए। अब हुजूर की हदीस के खिलाफ हम अमल करें, अब बाद में मकरूह और नाजिबा मनाजिर का सामना करना पड़े, मेरी तबीयत के खिलाफ वो साबित हो जाए, तो आपने मन की पैरवी की है और अब आप रोक धो क्यों रहे हैं? मुस्तफ़ा की पैरवी किए होते तो मुस्तफ़ा से फरियाद करते कि हुजूर मैंने आपकी बात मानी। हुजूर फरमाते हैं तुन कहल मरअतु लिअरबा, औरतों से शादी किया जा, शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, ले मालेहा वले जमालेहा वले हसबहा वले दीनहा। आका फरमाते हैं देयर आर 4 थिंग्स विच सीन इन वेडिंग सेरेमनी। आम तौर पर 4 चीजें हैं जो शादी की तकरीब में देखी जाती है, जनरल लोग देखते हैं। लड़की में क्या देखते हैं? लड़की की खूबसूरती, ब्यूटी, लड़की का माल, प्रॉपर्टी, लड़की का खानदान, जनरेशन कैसा है, लड़की का दीन, रिलीजन कैसा है, उनका अखलाक कैसा है। आमतौर पर लोग माल वाली है कि नहीं, और खूबसूरती वाली है कि नहीं, ऊंचे खानदान वाली है कि नहीं। हम चाहे जितना भी लंगटा रहे, मगर हम अगर शादी कर लेंगे उस ऊंचे खानदान वाली बेटी से तो हमारा भी मर्तबा बड़ा हो जाएगा। साहब लोग यही सोचते हैं, जबकि मर्तबा बड़ा क्या होगा, वो तो सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहेगा और सारी जिंदगी वो खानदान वाला बोलेगा कि तुमको तो कोई मुंह नहीं लगाता, तुम हमारे सामने कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है, और तुम हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी सी इज्जत पा रहा है, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारे खानदान की हैसियत सब हमको मालूम है, सारी जिंदगी भीगी बिल्ली बन के रहेगा। जाहिर सी बात है गाँव